तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेल का सीन दिखाते हैं जहां पर किन्नैन के फादर को बंदी बनाकर रखा गया होता है। वहीं पर लॉर्ड वुडियन आते हैं और उसके पास आकर उसे कहते हैं तो तुमने क्या सोचा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वेंजियांस सिटी चाहिए, यानी स्वर्ड सिटी चाहिए, तो तुमने इस बारे में क्या सोचा है? तुम्हारे बेटे किन्नैन ने मेरे 3 बेटों की जान लिया और इसके बदले में तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे को ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा। लेकिन मास्टर जीवी से आगे से कोई भी जवाब नहीं देते, तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन बदले मुझे स्वर्ड सिटी चाहिए। अगर तुम स्वर्ड सिटी की सपोर्ट मुझे दिला देते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बाकी सारी फैमिली मेंबर्स को भी छोड़ दूंगा। क्या तुम अभी भी यहाँ पर इस बारे में हेजिटेट कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छी ऑफर है। तो मास्टर किन जीवियो से कहते हैं कि तुम्हारी लू फैमिली के बारे में किसे नहीं पता, हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम लोग कितने घटिया और कमीने लोग हो। अगर तुम यहाँ पर हमारी सपोर्ट की वजह से जू किंगडम के नए मास्टर बन जाते हो या नए एम्परर बन जाते हो तो फिर तो तुम लोग यहाँ पर लूटमार मचा दोगे, पूरे के पूरे किंगडम में लूटमार मच जाएगी। तुम लोग यहाँ पर लोगों को मारते हो, उनको लूटते हो और उनके पास से सारा पैसा छीन लेते हो। जहाँ तक कि तुम्हारे गार्ड्स भी बहुत ज्यादा घटिया और कमीने हैं जो रिश्वत लेते हैं। इस तरह की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रहना जहाँ के एम्परर तुम हो। बातें सुनने के बाद मास्टर वुडियन काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर नहीं मानोगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें सोचने के लिए काफी सारा टाइम दूंगा। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे लोगों के लिए सोचने के लिए जब तुम्हें टाइम दिया जाएगा उनके लिए ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। जितने दिन तुम यहाँ पर सोचने में लगाओगे हर दिन तुम्हारी किन फैमिली का एक मेंबर मरेगा और तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारा जाएगा। यानी कि तुम्हारी किन फैमिली को बचाना तुम्हारे हाथ में। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो फिर तुम्हारी किन फैमिली के लोग बचेंगे, वरना हर रोज यहाँ पर किन फैमिली का एक बंदा मरता जाएगा। और इसी के साथ ही वो गार्ड को इशारा करता है तो गार्ड उसकी किन फैमिली के एक मेंबर को बाहर निकालता है। जैसे ही वो उस बंदे को बाहर निकालता है तो वो चिल्लाकर अपने मास्टर जीवी से कहता है कि लॉर्ड जीवी, आपको यहाँ पर हार मानने की जरूरत नहीं है, ना इनकी कंडीशंस को मानने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पर आपके लिए मरने को तैयार है, लेकिन हम लोग कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। तो लॉर्ड वुडियन कहते हैं कि इसको मार डालो और उसे वहां पर उसके सामने बिठाते हैं और इसी के साथ उसके गले पे छुरी चला देते हैं। मास्टर जीवी चिल्लाकर कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हें इनको मारने की जरूरत नहीं है। तो तुम यहाँ पर किसी को मारने चाहते हो तो फिर मुझे मारो, मेरे लोगों को मत मारो। लेकिन वो उस बंदे को मार देते हैं, वो बेचारा वहीं पर गिरता है, वहीं पर मर जाता है। उसके मरने के बाद लॉर्ड जीवी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि लू वुडियन तुम्हें सबका हिसाब देना होगा, जितने किन फैमिली के मेंबर्स मरेंगे उतने ही काट तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगाऊंगा। तो मास्टर लू वुडियन उसे कहते हैं कि तुमने कहा कि जहाँ पर तुम्हारे साथियों की जगह तुम्हें मार दिया जाए, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स की जगह तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन अफसोस है तुम यहाँ पर मर नहीं सकते। मैं यहाँ पर सबसे एंड के ऊपर तुम्हें मारूंगा। तो सबसे पहले तुम्हारी फैमिली के लोग मरेंगे, एक एक करके मैं तुम्हारी फैमिली के लोगों को मारता जाऊंगा और उसके बाद सेकंड लास्ट के ऊपर तुम्हारे बेटे को मारूंगा और उसके बाद सबसे एंड के ऊपर मैं तुम्हें मारूंगा। जब सब लोग मर जाएंगे उसके बाद देखना कि तुम्हारी अकड़ कहां पर जाती है कि तुम मेरा साथ देने को तैयार हो या नहीं। तुम्हारे पास वक्त है, हर रोज मैं यहाँ पर आऊंगा और तुमसे पूछूंगा। फिर साथ ही वो हंसते हंसते वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मास्टर लॉर्ड जीवी सोच रहे होते हैं किन्नैन तुम कहां पर हो? जहां पर भी उम्मीद करता हूं कि तुम बिल्कुल सेफ होगे, इस बंदे के हथे मत चढ़ना, क्योंकि अगर हमारी किन फैमिली के सभी लोग मर भी जाते हैं लेकिन तुम जिंदा रहते हो तब भी हमारी किन फैमिली का नाम जिंदा रहेगा और तुम हमारी किन फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो। मास्टर लू वुडियन जैसे वहां पर से बाहर निकलते हैं तो बाहर उनका कमांडर खड़ा होता है। तो कमांडर उसे कहता है कि मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जू किंगडम में हमारे जो स्पाइज हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि किन्नैन जो है जू किंगडम में जाने के बाद एम्परर से मिलने के बाद वो मास्टर ल्यू बुकान से मिलने के लिए गया था, वो उसकी फैमिली में गया था और वहां पर जाकर उससे मिला था। सिर्फ इतना नहीं है, मैंने ये भी सुना है कि मास्टर ल्यू उससे हमारी वुफू एकेडमी में भी एडमिशन दिला रहे हैं जहां पर वो ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद वुडियन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है उस लड़के को वुफू एकेडमी में जाने दो, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई सालों से वहां पर जिन लोगों को प्लांट किया हुआ है मुझे लगता है कि वो लोग वहां पर वुफू एकेडमी में ये काम आसानी से कर पाएंगे, उन्हें भी वुफू एकेडमी में भेज दो। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं उनको वहां पर भेज दूंगा। साथ ही वो से कहता है लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि ये किन फैमिली के लोग हमारे साथ कोऑपरेट करने वाले, तो फिर इन सभी लोगों को मार क्यों नहीं डालते, आखिर इन्हें जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है? तो मास्टर वुडियन उसे कहते हैं कि हाँ ये बात मुझे भी अच्छी तरह से पता है, किन जीवी जो है ये कभी भी मेरी बात नहीं मानेगा, ये कभी मेरे सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर पहले ये सारे प्लान्स बना रहा हूँ, मैंने पहले यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है कि इन लोगों का क्या करना है। तो मास्टर वुडियन उसे कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही दिन में यहाँ पर आऊंगा, इससे पूछूंगा, मैं इससे पूछूंगा अगर जो मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहता है तो फिर ठीक है, अगर इसने फिर भी रिफ्यूज कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी लोगों को नॉर्थ डेजर्ट में भेज देना जहां पर माइंस में खुदाई का काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि किन फैमिली को वहां पर गुलाम बनाकर बाकी की सारी जिंदगी माइंस में खुदाई करवाई जाए। तो कमांडर से कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ग्रेट जू किंगडम का दिखाया जाता है जहां पर इनके 3 स्पाइज होते हैं। ये तीनों स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये लोग वहां पर गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उनको वैसे ही मार रहे होते हैं। इनका नाम डाओ ली होता है। तो वो वहां पर कहता है कि इन सभी लोगों को मार मार कर मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। इनके साथ एक लड़की भी होती है
जिसका नाम स्नेक जी होता है वो भी उनके साथ मिलकर वहाँ पर उनको मारी होती है और उनके साथ एक मोटा लड़का होता है जिसका नाम डॉल्फिन स्टॉर्म होता है। तो वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे तो बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा। डाओली इनकी टीम का कैप्टन होता है। तो स्नेक जी आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि बॉस क्या तुमने देखा मोटू भी यहाँ पर कितना ज्यादा गुस्से हो रहा है और कितना ज्यादा बोर हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें जाकर कुछ मजा करना चाहिए, क्यों ना हम लोग ग्रेट जू किंगडम के एम्परर के पास जो सेलिब्रिटीज हैं उन सबको जाकर मार डाले, कुछ मंत्रियों को मार डालते हैं या फिर एम्परर के पर्सनल गार्ड्स को मार डालते हैं। जबकि मोटू उसकी बात सुनने के बाद कहता है हम लोग क्यों ना जाकर एम्परर को ही क्यों ना मार डालें, अगर हम लोग एम्परर को मार डालेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उनका बॉस उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते। वो मोटू से कहता है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल तो है ही 0, तुम तो बेवकूफों वाली बात तो करोगे ही। वो स्नेक जी से कहता है कि तुम यहाँ पर इसका साथ क्यों दे रही हो, क्योंकि स्नेक जी उसे कहती है मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जाकर एम्परर को मार सकते हैं, उसके तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये लोग यहाँ पर खड़े बातें कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही जाओजी वहाँ पर पहुंच जाता है। तो जाओजी उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चलो जल्दी से अपना सर झुकाओ। तो वो लोग जल्दी से उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। तो जाओजी उनसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर तुम तीनों के लिए एक नया मिशन है, मैं तुम तीनों के लिए यहाँ पर बंदोबस्त करने वाला हूँ ताकि तुम ग्रेट वुफू अकेडमी में जाकर एडमिशन ले सको। तुम तीनों का एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा, तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद एक फेलो डिसाइपल को मारना होगा जिसका नाम किन्नैन है। साथ ही वो उन्हें कहता है कि शेर हाउस का पोर्ट्रेट वो तीनों को वहाँ पर पिक्चर्स देता है। तो वो तीनों से कहता है कि तुम लोगों को इस लड़के को चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़के को मारना होगा। इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल इस वक्त काफी ज्यादा लो है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिशनर राम के 10th लेवल पर है, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान काम नहीं होगा। तो बॉस डाउली उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ये टास्क कोई क्या चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कमजोर लड़का है, इसमें तो बिल्कुल ही मजा नहीं आने वाला। आखिर हम लोग उसे इतने कमजोर लड़के को क्यों मरवा रहे हो, तुम लोग किसी और से भी तो ये काम करवा सकते हो। जबकि स्नेक जी कहती है कि जरा देखो तो ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, मुझे तो ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा लगा। जबकि मोटू कहता है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो जाओजी उन लोगों से कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये लड़का हालांकि ये अपनी प्रैक्टिशनर राम के 10th लेवल पर है, लेकिन इसने सेक्टर के ग्रैंड मास्टर जो के डिवाइन राम में था उसको बड़ी आसानी से मार दिया था। इसलिए तुम लोगों को बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़का एक टैलेंटेड लड़का है, इसी वजह से तुम लोग होशियार रहना और जाकर परफेक्टली इस काम को अंजाम देना। तो डाउली उसे कहता है कि सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस काम को बहुत ही आसानी से पूरा कर देंगे, लेकिन इसके लिए पैसे कुछ ज्यादा लगेंगे। स्नेक जी उसे कहती है हाँ हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि हमें एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पैसे चाहिए और पैसे में तुम दोस्त दे सकते हो, क्योंकि ये काम तो पूरा करना होगा लेकिन उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। तो जाओजी अपने पास से पैसों की एक थैली निकालता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर एक बड़ा इनाम दिया जाएगा, 100 लियांगशी तुम्हें पहले दिए जा रहे हैं और उसके बाद तुम्हें और भी पैसे दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मिशन को पूरा करोगे, यानी कि इस लड़के को जरूर मार डालोगे। तो वो लोग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं ग्रेट इवल किंग, हम लोग इस काम को जरूर पूरा करेंगे। स्नेक जी उन पैसों की थैली को पकड़ती है और कहती है कि मुझे उस बार के अंदर एक लड़का बहुत ज्यादा पसंद था, तो चलो फिर ठीक है चल के उसके साथ मजे करते हैं। वो मोटू से कहती है मोटू तुमने तो वहां पर एक लड़की को देखा था ना, चलो आ जाओ हमारे पास पैसे हैं तो चलो चल के वहां पर लड़कियों के साथ मजे करते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, मुझे वहां पर उस फ्लावर गर्ल से बहुत ज्यादा मजा करना है। और वो दोनों पैसे लेकर वहां पर से निकल जाते हैं, जबकि डाउली वहीं पर खड़ा रह जाता है और कहता है कि मुझे इस तरह के बेवकूफ टीममेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये लोग पैसे मिलते ही उन्हें उड़ाने के लिए निकल गए जबकि मुझे इन्होंने कुछ दिया ही नहीं और मैं इनका बॉस हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 99 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये तीनों वुफू अकेडमी में जाकर मार किन्नैन को मार पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।